चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने संबंधी जो भी प्रश्न है इनको हम लोग करेंगे, अभी करते हैं इसके बाद। बट अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करिए, ठीक है। क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन, ठीक। आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन है 6,000 रुपए 8% वार्षिक ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, और जो ब्याज लग रहा है वो तिमाही चक्रवृद्धि लग रहा है, मतलब हर 3 महीने पर अप्लाई हो रहा है, पर उधार दिए जाते हैं। ये मूलधन था 6,000, इसको उधार दिया जाता है 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, लेकिन जो काउंट होगा वो तिमाही आधार पर होगा। 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये हम पूछ रहे हैं, ठीक है। ये सवाल है आपके सामने और 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कोई एक आंसर है। तो आप एक बार इसको करने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ आपके सामने, एक बार वीडियो पॉज करिए और एक बार इसको करने का प्रयास जरूर करना। देखो, मैंने आपको बताया था अभी, मैंने ये बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं कि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज जो है संयोजित होता है या अ, छमाही रूप से संयोजित होता है, तो उसे करने क्या है, उसका करने का तरीका ये होता है कि एक्चुअल में हमको पहले रेट और उसका जो टाइम है उसको निकालना है। तो देखिए रेट कैसे निकालेंगे, यहाँ सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए, जो रेट है वो इसमें दे रखी है 8%, ठीक, बट ये एक्चुअल नहीं है, ठीक है। कैसे निकालेंगे एक्चुअल, तो 8% ये तो लग रही है 12 के हिसाब से, 12 महीने के हिसाब से, लेकिन हमसे पूछ रहा है तिमाही आधार पर संयोजित हो रहा है ब्याज, तो तिमाही का मतलब हर 3 महीने पर जो है रेट अप्लाई हो रही है, तो इंटू 3 कर दिया, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2%। 2% रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, टाइम हमको निकालना है। अब टाइम अगर हम निकालेंगे, टाइम, तो वो कैसे निकलेगा, टाइम भी तो एक्चुअल निकालना है ना। टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो पूछा गया है मतलब 6 मंथ का हमसे पूछा गया, तो 6 मंथ लिखेंगे, इनटू मल्टीप्लीकेशन करेंगे। किसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन, वो देखिए, मल्टीप्लीकेशन करेंगे जितने आधार पर ये संयोजित होता है। अगर वो कह रहा है कि तिमाही आधार पर संयोजित होता है, तो एक साल में हम ये देखेंगे कि कितने तिमाही होते हैं। तो एक साल में 4 बार जो है 4 तिमाही आते हैं, तब जाके जो है एक साल बनता है, मतलब 4 तिया 12। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। और हम भाग किससे करेंगे, हमेशा 12 महीने से करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है, 12 मंथ है, ये भी मैं लिख देता हूँ ध्यान रखने के लिए। तो जब हम इसको काटेंगे तो 4 से ये 3 बार जाएगा और ये 3 से 2 बार, तो मतलब जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आई वो 2 क्वार्टर निकल के आई है, मतलब 2 तिमाही के आधार पर लगेगा, या हम इसको कोष्टक में लिखते हैं 2 बार। जब हम 2 बार अप्लाई करेंगे समय को, तब जाके हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। तो देखो कैसे हम निकालेंगे, अब तो बहुत सिंपल है निकालने का तरीका, बस इसी में तो, यही तो, इतना ही तो सीखना है स्टूडेंट को, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ट्री मेथड लगा के निकाल सकते हैं, या सिंपल हम रेशियो वाला मेथड जो है या सक्सेसिव वाला जो मेथड है वो लगा के निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ट्री वाला लगाते हैं, 6,000 है ये, 6,000 कितने बार अप्लाई होगा, 2 बार अप्लाई होगा, ठीक है। इस पर रेट, कौन सी रेट, 2% और 2%, ये रेट अप्लाई होगी। 6,000 का 2% कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब 120, फिर यहाँ भी 120, ठीक। फिर से एक बार लगेगा इस पर 2%, जब इस पर दोबारा 2% लगेगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, और एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ, मतलब 2.4, ठीक है। यहाँ से हम टोटल सी आई निकाल सकते हैं, 12 दूनी 24, मतलब 240, और प्लस 2.4, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, हाँ, ठीक है। ये जो है, यहाँ से अगर हम सी आई की वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी, 242.4, ये सी आई की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और यही हमसे पूछा है कि 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। समझ आ गया कैसे हम जो है सी आई कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अगर मिश्रधन पूछता तो जो ये है 6,000 रुपए हैं, ठीक है, इसमें हम क्या कर देते, इसको ऐड कर देते। अमाउंट अगर पूछता तो कितना आंसर आता, 6,242.4, ये आंसर हो जाता। इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, करने का जो है तरीका यही है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए 12,000 है रुपए, और ये जो है वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, कोई समस्या ही नहीं है। 12,000 का हमें क्या निकाल लेना है, 5% निकाल लेना है। कितनी बार निकालेंगे, 2 वर्षों के लिए 2 बार निकालेंगे। तो हमें यहाँ कितना निकालना है, 5%, यहाँ भी 5% निकालना है। तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60,
और ये 2 बिंदु यहाँ से कट जाएंगे, एक बचेगा तो मतलब 600 निकल के आएगा 2 बार। फिर हम इसका भी क्या निकाल लेंगे, 5% निकाल लेंगे। ठीक है, जब हम इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30। ठीक है, बस 30 ही आएगा इसका। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सी आई निकाल लेंगे। तो 6 दूनी 12 और ये कितना हो जाएगा 1230। वेरी गुड, 1230 रुपया। ये क्या निकल के आ गया, डी आंसर है इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। इस तरीके से जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4,000 रुपए पर 6 महीनों के लिए 12% प्रति वर्ष ब्याज दर के हिसाब से त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2017 में क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगेन वही समस्या, वही कंफ्यूजन आएगा अगर आप नहीं समझ पाए हैं पहले तो। यहाँ पूछा गया है त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाला, मतलब हर 3 महीने पर संयोजित हो रहा है, और रेट दे रखी है हमको 12% प्रति वर्ष के हिसाब से, 6 महीनों के लिए पूछा गया है। अगेन हम एक्चुअल रेट ज्ञात करेंगे। रेट ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया, जो रेट दी गई है मतलब 12% दी गई है, 12% हमें दी गई है 12 महीनों के हिसाब से, हमें इसको जो है एक्चुअल निकालना पड़ेगा। तो 12/12 इंटू, और हम कितना का गुणा करेंगे, 3 का, क्योंकि हर 3 महीने पर रेट लग रही है। तो ये निकल के आएगा 2%। ठीक है, 3 से 12 कट जाएगा और 4 बार, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार। ठीक, ये तो मैं क्या लिख रहा हूँ, गलत ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ। ठीक है, ये 3% जो है एक्चुअल रेट निकल के आ जाएगी। अब हमें यहाँ से और क्या निकालना पड़ेगा, टाइम। टाइम और निकाल लेंगे। जैसे ही टाइम निकल के आ जाएगा वैसे ही हम जो है जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया जितना पूछा जाए, मतलब 6 मंथ का पूछा गया है, 6 मंथ लिखेंगे, इंटू करेंगे किसका, हम गुणा करेंगे जितना रूप से संयोजित हो रहा है, ब्याज कितने रूप से संयोजित हो रहा है, त्रैमासिक रूप से। तो एक साल में कितने त्रैमासिक होते हैं हम पहले ही बता चुके हैं आपको, 4 होते हैं। अपॉन हम कितना लिखेंगे, 12। ठीक है, 12 का भाग दे देंगे। ठीक, तो 12 का जो हम भाग दे देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, मतलब 2 क्वार्टर निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब 2 बार लगेगा हमको, तब जो है समय जो है 2 बार अप्लाई करेंगे तब जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ पाएगा। अगेन वेरी सिंपल, अब क्या कर देंगे हम लोग, 4,000 जो रुपए हैं इस पर हम अप्लाई करेंगे 2 बार के हिसाब से। तो मतलब 4,000 का 3%, फिर 3% निकालेंगे, फिर उसके बाद एक और बार निकालेंगे दूसरे साल पर, दूसरे साल के लिए। ठीक है, तो ये तो पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 तिया 12। ठीक है, 120, फिर 120, फिर उसके बाद दोबारा से इसका 3% निकालेंगे जब हम, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, यहाँ देखिए, फिर से हम जो है इसको निकालेंगे तो ये कितना निकल आएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ठीक, ये 36 और परसेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 3.6 आ जाएगा इस ये वैल्यू। ठीक है, 3.6, यहाँ से हम जो है सी आई निकाल सकते हैं। सी आई हमारा कितना निकल के आएगा, ये 240 और प्लस 3.6। ठीक, आ गया इतना। अब यहाँ से एक्चुअल कितना निकल के आ जाएगा, 243.6। ये क्या निकल के आ गया, सी आई निकल के आ गया। पूछ क्या रहा है ये देखिए, पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, बस यही आंसर है आपका जिसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। अब जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है 10,240 रुपए पर 25% प्रतिवर्ष की दर से प्रति 6 माह पर आंका गया 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करना है। जैसे पहले भी जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो भी इसी टाइप के थे। अब देखिए, चाहे वो 6 माह पर आंका गया डेढ़, आंका गया लिख दे, या 6 माह पर संयोजित लिख दे, बात एक ही है ना। क्योंकि 6 माह पर ब्याज लग रहा है ना, तो हम इसको छमाही भी बोल सकते हैं। ठीक है, और निकालना कितना है हमें, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हमें पहले निकालना रहता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो रेट देखिए दी कितनी गई है, 25%। ठीक है ना, 25% ये लगेगी 12 महीने पर, बट हमें निकालनी कितनी है, 6 माही, मतलब 6 माह की निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ कितने गुणा करेंगे, 6 का, तो 6 से ये 2 बार, तो ये जो रेट निकल के आई है ये 25/2% निकल के आई है। इसको और अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है ना,
ये परसेंटेज हटेगा तो 25 चौकू 100 और 4 दूनी 8, तो 1/8 मान के चलिए जो हमने रेट सॉल्व की है। अब हमको जो है यहाँ से टाइम और एक्चुअल पता कर लेना है, बस उसके बाद जो है ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम मैंने आपको बताया था कि जितना टाइम जो है उसको हम जितना पूछा गया है पहले वो लिखेंगे। तो 6 मंथ का टाइम हमसे जो है पूछा गया है, मतलब कि लगेगा कितना प्रति 6 माह पर, तो हमने यहाँ कितना लिख दिया, 6 माह लिख दिया। उसके बाद सॉरी, 6 माह नहीं पूछा गया है, गलत कर रहे हैं हम लोग। हमसे टाइम पूछा गया है 1.5 वर्ष का, और 1.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं हमको महीने में कैलकुलेट करके लिखना है। तो 1.5 वर्ष का मतलब है 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, मतलब 18 मंथ। यही हुआ ना 1.5 वर्ष का मतलब। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 18 महीने। ठीक है, 18 मंथ जितना पूछा गया है, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, जितना सवाल में कहा गया है कि कितने माह पर संयोजित होता है, कितने समय पर संयोजित हो रहा है ब्याज। मैंने आपको बताया है कि जब भी संयोजित वाला इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 6 माह पर संयोजित होता है या त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है, वहां जो संयोजन है या जो ब्याज लगेगा वो दोनों पे लगेगा, दर पे भी लगेगा मतलब रेट पे भी लगेगा और टाइम पे भी लगेगा। इसीलिए हम जो है रेट और टाइम दोनों को निकाल रहे हैं, मतलब दोनों की एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमने बोला क्या, टाइम कैसे निकालेंगे, 18 महीने जितना पूछा गया पहले उतना लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम पर ये संयोजित हो रहा है, मतलब प्रति 6 माह पर हो रहा है। और 6 महीना का मतलब क्या हुआ, एक साल में छमाई कितनी बार आती है, 2 बार आती है, तो इंटू हम 2 करेंगे, ठीक है ना। और अपॉन में क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे हम। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीने का। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ 12 लिखते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट होके उसमें आ जाए। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 3 से कट जाएगा 2 बार, और ये 3 से 6 बार। ठीक है, फिर से कट जाएगा 2 एकम 2, और ये जो 6 है 3 बार जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 छमाई, मतलब 3 छमाई आ जाएगा निकल के। ठीक है ना, 3 हाफ ईयरली निकल के आ जाएगा। भाई ये जो 2 हमने यहाँ लिखा था ये 2 हाफ ईयरली ही तो होंगे, 6 छमाई का मतलब क्या हुआ, हाफ ईयरली। तो ये जो है 3 छमाई निकल के आ गया हमारा, 3 हाफ ईयर निकल के आ गया, मतलब हम 3 बार जो है समय को कैलकुलेट करेंगे तब जो है आएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के। अब बस हमने एक्चुअल वैल्यू निकाल ली है। अब जो है हम आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो 10,240 है, तो भाई हमने लिखा ट्री वाला मेथड लगाते हैं, 10,240, और इसको हम कितने बार अप्लाई करेंगे, 3 बार अप्लाई करेंगे। 10,240 का 1/8, फिर 1/8, फिर 1/8। ठीक। अब 1/8 इसका हम जब करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा ये, लगभग 8 एकम 8, बचा कितना 2, फिर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 दूनी 16। ठीक है, और फिर कितना बचेगा 6, और उसके बाद कितना हो जाएगा 64, तो 8 8 64, और ये लगभग 1280 आएगा। तो 1280 यहाँ भी आएगा ये, और 1280 यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, निकालेंगे इनका 1/8। ठीक है, तो इसका 1/8 कितना हो जाएगा, इसका अगर हम 1/8 करेंगे तो ये आएगा 8 एकम 8। ठीक है, 4 और 8 छिंग 48। ठीक है, और ये 0। ठीक। अब हम फिर से निकालेंगे 100, मतलब 1280 का 1/8 फिर से निकालेंगे ये तीसरे साल के लिए। तो ये आ जाएगा 160, और फिर से 160 आ जाएगा, फिर हम 160 का भी 1/8 निकालेंगे। तो ये आएगा 8 दूनी 16, मतलब 20 आएगा ये। तो कुल मिला के अब जो यहाँ से सी आई हमारा बन रहा है, तो सी आई की जो वैल्यू आएगी, दिख रहा है ना आपको, सी आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, यहाँ से सी आई निकल के आ गया 4340। ठीक है, ये हमारा सी आई निकल के आ गया। पूछ क्या रहा है, सी आई ही पूछ रहा है हमसे बस, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर वो हमसे पूछता मिश्र धन, तो हम इसमें जो है 10,240 में 4340 और जोड़ देते तो मिश्र धन निकल आ जाता, वेरी सिंपल। तो सी आई की वैल्यू 4340 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ए। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था, मेथड आप समझ लीजिए, हर तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी राशि में साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 60% की वृद्धि हुई, तो समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 49,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है, बट कैलकुलेशन होगी इसमें, क्योंकि देखिए आंसर जो है पॉइंट में आ रहे हैं।
तो पक्का इसमें कैलकुलेशन ठीक ठाक होगी। मेथड समझिए, मेथड क्या है, कैलकुलेशन तो आप अपना बढ़ा लेंगे कैसे भी करके। मेथड देखिए, 4 साल में ये, पहले तो एक सेकेंड, 4 साल में ये जो बढ़ रहा है, इसको देखिए, 4 साल में 60% ये बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1 साल में कितना बढ़ रहा है, तो 60/4%, ठीक है। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15%। मतलब जो रेट है एक्चुअल, वो कितनी है, 15% है वार्षिक, ठीक है ना। वार्षिक के हिसाब से तो हम निकालेंगे सदर ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हमको रेट पता लग गई है, रेट कितनी है, एक्चुअल में है 15%। तो आप जो है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन लिखी है, इसका मतलब ये है कि रेट जो है वो 15% ईयरली है। कैसी है, 15% वार्षिक है, ठीक है। और 2 वर्ष है, और 49,500 जो है मूलधन है। आप निकाल दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज, वो ये कह रहा है क्वेश्चन। अगेन इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपना बेसिक मेथड मतलब ट्री वाला लगाएंगे, 49,500, ठीक है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 49,500 का 2 वर्ष में निकालेंगे हम। और कितना परसेंट रेट, 15% रेट के हिसाब से। तो 49,500 का अगर हम 15% रेट निकालेंगे, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, तो 15 का गुणा हमें सीधा 495 में करना है। तो 7425 आ जाएगी, और यहाँ भी हम 7425 लिख देंगे। इतना ही निकल के आएगा वैल्यू। अब इसका हम दोबारा 15% निकालेंगे, 7425 का जब हम दोबारा इसका 7425 निकालेंगे, तो कितना आएगा, तो आएगा, इसकी हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, 113.75, ये इसकी जो है वैल्यू आएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ से, हमारा सी आई निकल के आ जाएगा, तो सी आई कितना आएगा, सी आई का मतलब है 7425, 7425 और 113.75 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15,963.75, ये जो है वैल्यू आ जाएगी। आप जो है चाहे तो इसको जोड़ के देख लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह जो है हम अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। कैलकुलेशंस रहेंगी, जाहिर सी बात है, बट उसको आप खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, स्पीड कैसे भी बढ़ाइए। और भी तरीके हैं सॉल्व करने का। एक और तरीका तो ये हो सकता है, कैलकुलेशन तो है इस क्वेश्चन में, एक तरीका ये भी है कि अ, कितना परसेंट, 15% है रेट, ठीक है। 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100, मतलब 100 से जो है 15 बढ़ रहा है, 115 हो रहा है। तो ये आपका 115/100 मूलधन का, ठीक है। फिर से 115/100, क्योंकि ये 2 साल के लिए कह रहा है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये जो मैंने अभी लिखा है, ये वैल्यू किसकी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी अमाउंट की, सॉरी, ये वैल्यू, हाँ ये वैल्यू अमाउंट हो जाएगा इसमें, मतलब एकदम सही कर रहा हूँ। ये जो वैल्यू आएगी, ये क्या आएगा, अमाउंट आएगा, ठीक है। मतलब मिश्र धन आएगा, क्योंकि इसमें पी मिला हुआ है। ये आपका मिश्र धन होगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल लो, पी की वैल्यू यहाँ में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 49,500। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 49,500 इंटू 115/100, 115/100, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो मिश्र धन आएगा वो कितना आएगा, वो मैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 65 और 463.75, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, ये क्या आया हमारा, अमाउंट आया। इस अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट घटा दें, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सी आई निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जब इसको घटाएंगे, 65,463.75, और इसमें से कितना घटा दें हम, 49,500, ठीक है। तो 0.00 और ये 49,500 घटा दें इसमें से, तो हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, सी आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये 5, 7 और ये 3, 6, ठीक है। और 14 में से 5 गया, तो ये कितना बचेगा, 9। उसके बाद यहाँ से आ, हाँ यहाँ से 2.5 ले ली हमने, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 4। फिर से 14 में से 9 गया, तो कितना बचेगा, 5, ठीक। और यहाँ से 2.5, तो 5 में से 4 गया तो 1, मतलब 15,963.75, ये इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी आई, ये सी आई निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए दोनों में एक ही जैसे आंसर आ रहे हैं, मतलब ठीक ही है। क्वेश्चन कह रहा है,
वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष के लिए 29,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच क्या अंतर है? देखिए, यहाँ क्या हमें निकालना है, एक तो वार्षिक के हिसाब से निकाल लेना है, ठीक है, और एक अर्धवार्षिक के हिसाब से निकाल लेना है चक्रवृद्धि ब्याज, और इन ब्याज के बीच जो डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, देखिए, वार्षिक अगर निकालेंगे तो वार्षिक तो बहुत ही सिंपल है, कैसे निकलेगा, और एक साल के लिए निकलना है, ठीक है। देखो, तो पहले तो हम यहाँ रेट देखते हैं, एक वर्ष के लिए पूछ रहा है ना, वार्षिक, ठीक है ना, तो 1 ईयर के लिए हम यहाँ लिखते रहे, तो 1 ईयर के हिसाब से क्या होगा, रेट है 10%, इसका कितना निकलेगा, 1/10 फ्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब है कोई वैल्यू 10 से कितनी हो रही है, 11, और ये एक साल में हो रही है ना, तो हमने एक साल लिख दिया ऊपर। तो ये अगर 10 से 11 हो रही है वैल्यू, तो हमारे पास जो सी आई निकल के आएगा यहाँ से, तो वो कितना निकल के आएगा, एक, और 10 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 29,000 रुपए, ठीक है ना। ये है क्या, 10, ये है प्रिंसिपल, 11 क्या है, अमाउंट, है ना, मिश्र धन। तो एक अगर 10 की वैल्यू 29,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2900, ठीक, 2900 रुपए। ये यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ये देखिए, 2900 रुपये आ जाएगी, ठीक है ना, एक की वैल्यू। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आएगा एक साल के लिए, वो आएगा 2900, ठीक है, ये निकल आया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अभी तो वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था, अब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है, मतलब छमाही के हिसाब से निकालना है। तो ये एक वर्ष के हिसाब से निकल आया जब ब्याज दर जो है वार्षिक रूप से लग रही थी, बट अगर हम 6 मंथ के हिसाब से निकालें जब ब्याज दर जो है छमाही रूप से लगे तब, तो कैसे निकलेगा, मैंने पहले बताया था आपको, एक्चुअल हमें रेट निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हम रेट निकाल लेंगे, रेट दिया गया है 10%, ठीक है ना, ये लगेगी आपको 12 महीने के हिसाब से, बट सवाल में कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, तो रेट जो एक्चुअल में निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी 5%, ठीक। ऐसे ही हमें क्या निकाल लेना है, टाइम। अब हम जब टाइम निकालेंगे, तो टाइम देखिए, हमने बताया था कि जितना जैसे पूछा जाए पहले उतना लिखना है, तो पूछ रहा है एक वर्ष के लिए, तो एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, तो हमने 12 महीने लिख लिए, ठीक। वैसे तो यहाँ सिंपल सिंपल मतलब एकदम सिंपल ही है, यहाँ पर छमाही है ना, तो एक साल में कितनी छमाही होती है, दो, तो टाइम जो है 2 बार आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आगे कभी भी किसी भी प्रकार से पूछे, अगर पूछता है त्रैमासिक रूप से, है ना, या और भी पूछ सकता है, इतना एक वर्ष दे दिया और शायद दिन दे दे उसमें, ठीक है। तो कैसे कैसे करना है, बस वही तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये 12 महीने हो जाएगा, और 12 महीने में हमें मल्टीप्लाई करना है कितने का, जो भी हमसे पूछा गया है, जैसे अर्धवार्षिक पूछा गया है, तो एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2, तो यहाँ हमें 2 लिख देना है। उसके बाद 12 से भाग दे देना है, ठीक है ना। क्यों देना है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक। तो ये 12 से 12 कट जाएगा, तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2 हाफ ईयरली निकल के आ जाएगा, ठीक है। 2 छमाही निकल के आ जाएगा हमें, मतलब जो टाइम कैलकुलेट करना है वो कितने बार करना है, 2 बार करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली के हिसाब से। तो रेट कितनी है, 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5% की हो जाएगी 1/20 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कोई धन 20 से 21 हो रहा है, ठीक, और कितने वर्षों में हो रहा है, 2 वर्षों में हो रहा है, तो हमने कोष्टक लगा के ऊपर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, मतलब 400 से कितना हो जा रहा है, 441 हो रहा है, ठीक है। तो आप सी आई अगर यहाँ से देखेंगे तो सी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41 आ जाएगी, ठीक। और 400 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है कितनी, 29,000, तो 400 की वैल्यू 29,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर हम काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, और 0.5, 4 पंजे 20, ठीक है ना, तो 72.5 एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो अगर हम निकालें सी आई, तो इसका सी आई कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 41 की वैल्यू हमसे पूछी जाएगी, तो 41 इंटू 72.5, ठीक। इसका इसका गुणा किया जाएगा तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 29, 72,
32.5। ठीक है, मैंने गुणा करके रखा है, मुझे पता है। तो मैं, आप यहाँ जो है गुणा करेंगे तो इतना ही निकल के आएगा, 2972.5। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ से अगर आप अंतर निकालेंगे मतलब डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। जब आप यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे दोनों ब्याजों के बीच में, तो वो कितना निकल के आएगा। तो जाहिर सी बात है, 72.5 में से हम 2900 जब घटाएंगे तो 72.5 का ही डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा सी, 72.5। ठीक, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, दो व्यक्ति ए और बी 3:2 के अनुपात में दो अलग अलग योजनाओं में अपने धन का निवेश करते हैं। ए और बी अपने धन को 3 वर्ष के लिए ब्याज दर पर 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से क्रमशः साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। मतलब कह रहा है कि ए और बी ने जो है धन निवेश किया, उनका अनुपात दे दिया, 3:2 के अनुपात में अलग अलग निवेश करते हैं। ए जो है वो किस पे कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे निवेश कर रहा है, और जो बी है वो निवेश कर रहा है सी आई पे, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है। कह रहा है यदि निवेश किया गया कुल धन 10,000 रुपए हो तो दोनों योजनाओं में प्राप्त ब्याज राशि के बीच अंतर क्या है। फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच जो है हमें डिफरेंस निकालना है, दोनों का जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा उनके बीच डिफरेंस पूछा गया है। देखिए निकालें कैसे, पहले तो ये देखिए 3:2 के अनुपात में इन्होंने जो है निवेश किया है, ठीक। मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 5। और 5 की जो है टोटल वैल्यू हमें दे रखी है 10,000। 10,000 क्या है भाई, 10,000 जो है वो प्रिंसिपल ही तो है, ठीक। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, मतलब 5 दूनी 10, 2,000 रुपए, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो निकल के आ गया 2,000। वेरी सिंपल, ठीक। आगे देखते हैं। अब हमें जो है अलग अलग इनका निकाल लेना है, क्या, सीआई निकाल देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और फिर उसका जो है डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। सीआई क्यों, एक एक बार ऐसा ही निकालना है, एक बार सीआई निकालना है। ए के लिए एसआई और बी के लिए सीआई। तो ए का तो ऐसा ही बहुत ही सिंपल है, सीधा पीआरटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप निकाल सकते हैं। मतलब जो यहाँ लिख ले रहा हूं मैं, ए है और बी है। तो ए ने जो 2,000 रुपए है निवेश किया था, तो ए का प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा, 3 दूनी 6,000। ऐसे बी का अगर हम निकालेंगे तो बी का कितना निकल के आ जाएगा, 2 दूनी 4,000, ठीक है। इस अनुपात में जो है उन्होंने पैसा निवेश किया था। उसके बाद अगर हम इसका निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट एस आई, तो कितना निकल कर आ जाएगा, कितना परसेंट है, 10% 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो इसका अगर 10% निकालोगे 3 वर्ष के हिसाब से तो कितना निकल के जाएगा। तो 6,000 का अगर हम निकालेंगे एस आई, तो 10% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए तो निकल कितना आ जाएगा, 1,800, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा ए के लिए। अगर हम अब बी का निकालेंगे, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे इसका, तो कितना निकल आएगा, देखो भाई, बी का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और 10% ब्याज दर कितनी है, 10% रहेगी 3 वर्ष के हिसाब से। तो इसका हम फटाफट से उस ट्री वाले मेथड से निकाल लेते हैं। तो 4,000 का 10% मतलब 1/10, ठीक है ना। और ये 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1/10, ये 400, फिर 400, फिर 400, ठीक। फिर दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये कितना निकल कर जाएगा, यहाँ 1/10 इसका करेंगे तो ये आएगा 40, ठीक। तीसरे वर्ष के लिए कितना आएगा, 40, 40, फिर इसका 1/10 करेंगे तो ये आएगा 4, ठीक। इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब ये 1,200 प्लस 124, यही आएगा ना, ठीक। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1,324 सी आई, यही निकल के आएगा। तो 24, तो इसका जो सी आई निकल के आया वो है 1,324, ठीक। और इनके इनके बीच जो है हमें डिफरेंस बताना है कितना निकल के आएगा। तो अगर हम इनके बीच डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना है भाई, घटा दो 1,324, वो सॉरी 1,800 में से जो है 1,324 घटा देंगे आप, तो आंसर निकल आएगा। तो इनका डिफरेंस निकल के आएगा 476 रुपए, ठीक। यही आंसर होगा, आंसर इसका क्या होगा, बी, 476 रुपए, ठीक है।